हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिएगा। आज का जो हमारा सबसे बड़ा और अहम टॉपिक है वो है बिहार लैंड सर्वे पे। क्या है तो जमाबंदी रसीद में खाता खसरा नंबर गलत है तो आपको परेशानी नहीं होना। आपका जो है कि अब आपका जमीन सर्वे होना है किसी बिहार में, तो क्या है तो उसमें जो कि आप उसको पूरा डिटेल्स में समझेंगे तो सीधे आप हमारे स्क्रीन की तरफ रुख कीजिए। तो जैसा कि फिलहाल आप देख सकते हैं हम जो कि हिंदुस्तान का ऑफिशियल न्यूज पोर्टल पर अवेलेबल है और यहाँ पर देखिए जो निकल के आ रहा है न्यूज है वो है बिहार लैंड सर्वे से ही है। जमाबंदी रसीद में खाता खेसरा नंबर गलत हो तो ना हो परेशानी, यू हो सकेगा। क्या हो सकेगा तो चलिए इसको डिटेल में हम लोग नीचे की तरफ जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए लिखा गया है अगर आपकी जमाबंदी रसीद में खाता खेसरा नंबर गलत है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल पटना में भूमि सर्वे के लिए 25,000 लोगों की ओर से दी गई जमाबंदी रसीद में खाता या खेसरा नंबर सही नहीं है। मतलब कि आपका जो है कि जमाबंदी रसीद में खाता खेसरा नंबर गलत है तो आपको परेशान होने की जरूरत अब नहीं है। पटना में भूमि सर्वे के लिए जो कि 25,000 लोगों की ओर से जो जमाबंदी रसीद में खाता या खेसरा नंबर जो है कि सही नहीं है। हालांकि ऐसे लोगों की ओर से जमीन के लिए दिए गए अन्य दस्तावेज में खाता खेसरा सही है, इसलिए उसी दस्तावेज को सर्वे के आधार पर बनाया जाएगा। इसी बीच संबंधित लोगों के दस्तावेज में सुधार के लिए सर्वे टीम के अंचलाधिकारी से आग्रह किया गया है ताकि सर्वे के आगे के काम किसी तरह की दिक्कत न हो। इस बीच सर्वे के लिए कागजात जमा करने की रफ्तार शिथिल पड़ गई है। पटना जिले में अब तक 1.25 लाख लोगों ने भूमि सर्वे के लिए तय फॉर्मेट में जमीन का ब्यौरा जमा कर दिया है। मतलब कि फिलहाल जो है कि यही है कि 25,000 लोगों जो है कि जमाबंदी रसीद में खाता और खेसरा नंबर सही नहीं है। हालांकि ऐसे लोगों को जो कि और भी जो दस्तावेज दिए हैं उसमें जो है कि खाता और खेसरा नंबर सही है, इसलिए उसको जो है कि सर्वे के आधार पर जो है कि सर्वे दस्तावेज बनाया जाएगा। इस बीच जो है संबंधित लोगों को जो दस्तावेज में सुधार के लिए सर्वे की टीम जो है अंचलाधिकारी से आग्रह किया है ताकि सर्वे के आगे के काम किसी तरह की दिक्कत ना हो। इस बीच सर्वे के लिए कागजात जो जमा करने की रफ्तार जो है कि धीमा पड़ गया। अब तक पटना जिले में 1.25 लाख लोगों ने भूमि सर्वे के लिए तय फॉर्मेट में जमीन का ब्यौरा जमा कर दिया है। उसके बाद देखिए नीचे लिखा गया है लोगों की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर भूमि का भौतिक सत्यापन होना है। मतलब कि लोगों को जो जानकारी दिया गया है उसके आधार पर भूमि का भौतिक सत्यापन होना है। सर्वे टीम में शामिल अधिकारियों का कहना है इसमें लगभग 25,000 ऐसे लोग हैं जिनकी जमीन का खाता खेसरा के अलावा रकबा चौहद्दी थाना का नाम सुधार के लिए अंचलाधिकारी के यहाँ आवेदन लंबित है। मतलब कि सर्वे टीम में जो शामिल अधिकारी का जो कहना है इसमें 25,000 ऐसे लोग हैं जिनका जमीन का खाता खेसरा नंबर रकबा चौहद्दी थाना का नाम सुधार करने के लिए अंचलाधिकारी के यहाँ आवेदन जो है कि पड़ा हुआ है। हालांकि ऐसे लोगों की ओर से खतियान या खरीदी गई भूमि का डीड दिया गया है। मतलब कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका खतियान या खरीदी गई भूमि का डीड दिया गया है जिसमें खाता खेसरा रकबा आदि का सही जिक्र है, लेकिन ज्यादातर मामला में जमाबंदी रसीद में ही गड़बड़ी है। कई ऐसे लोग हैं जिनका अद्यतन रसीद नहीं है, लेकिन सर्वे टीम ने लोगों को परेशान नहीं होने को कहा है। मतलब यही कहा है कि जिसमें खाता खेसरा रकबा आदि का जिक्र सही है लेकिन ज्यादातर मामले जो है कि रसीद में गड़बड़ी है। कई लोग ऐसे हैं जिनका अद्यतन रसीद जो है कि नहीं है, लेकिन सर्वे टीम लोगों को परेशान नहीं होने को कहा है। उनका कहना है कि कोई एक दस्तावेज जिसमें भूमि का रकबा चौहद्दी खाता खेसरा और थाना आदि का सही जिक्र है यदि दिया गया है तो सर्वे उसी के आधार पर होगा। मतलब सर्वे टीम का जो कहना है कि अगर कोई भी चीज अगर गलती हो जैसे रकबा चौहद्दी खाता खेसरा थाना तो आदि का जिक्र सही है यदि तो उसमें जो है कि आप अगर जो भी दिए हो जैसे कि सर्वे में जो कि आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें जो है कि अगर कहीं भी सही रहेगा उसके आधार पर हो जाएगा। भौतिक सत्यापन के पहले यदि लोग सुधार करवा लेते हैं तो बेहतर होगा। यदि किसी कारणवश परिमार्जन का काम पूरा नहीं हो पाता है तो उनके द्वारा दिए गए अन्य दस्तावेज के आधार पर सर्वे का काम पूरा किया जाएगा। मतलब कि भौतिक सत्यापन के पहले जो है कि कोई लोग यदि सुधार करा लेते हैं तो अब सही होगा, नहीं तो किसी कारणवश परिमार्जन का काम पूरा नहीं हो पाता है
उनके द्वारा जो दिया गया अन्य दस्तावेज आधार पर ही सर्वे का काम पूरा किया जाएगा। दस्तावेज जो देंगे उनके उसी के आधार पर। उसके बाद क्या लिखा गया, प्रमाणजन नहीं होने पर भी सही दस्तावेज से होगा काम। मतलब कि पटना जिले में लगभग 60,000 दाखिल खारिज के मामले लंबित पड़े हुए हैं। 50,000 से अधिक आवेदन प्रमाणजन के हैं, जिसमें लोगों के दस्तावेज में मामूली सुधार करना है। इसके लिए अंचल कार्यालय में लोगों की हर दिन भीड़ हो रही है। सर्वे में शामिल अधिकारियों का कहना है कि प्रमाणजन नहीं होने पर यदि किसी ने अपनी जमीन से संबंधित सही दस्तावेज दिया है तो ऐसे लोगों का सर्वे का काम नहीं रुकेगा, उन्हें दस्तावेज में सुधार का मौका दिया जाएगा। जो जमीन विवादित है ऐसे मामले में अंचलाधिकारियों के पास भेज दिया जाएगा। मतलब कि पटना जिला में लगभग 60,000 ऐसे दाखिल खारिज के मामले लंबित पड़े हुए हैं। 50,000 से अधिक आवेदन जो कि प्रमाणजन के हैं, जिसमें लोगों के दस्तावेज मामूली सुधार करना है और जिसके लिए अंचल कार्यालय में लोगों ने हर दिन भीड़ हो रहा है। सर्वे में शामिल अधिकारी का कहना है कि प्रमाणजन नहीं होने पर भी यदि किसी ने अपनी जमीन से संबंधित सही दस्तावेज दिया है तो ऐसे लोगों का सर्वे का काम नहीं रुकेगा और उन्हें जो कि दस्तावेज सुधार का मौका दिया जाएगा। और जो लोग जो जमीन विवादित है ऐसे मामले अंचलाधिकारी के पास भेज दिया जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा तमाम छोटी बड़ी जो भी अपडेट्स थे हमारे पास, हमने सभी पे गहरी बात के साथ समझा और ये देखा कि अगर कोई भी दस्तावेज जिसमें भूमि का रकबा, चौहद्दी, खाता और खेसरा नंबर और थानी आदि का सही जिक्र है, यदि दिया गया है तो सर्वे उसी के आधार पर हो जाएगा। और जो है कि भौतिक सत्यापन से पहले जो है कि यदि लोग कोई सुधार करा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे की जानकारी के लिए बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिएगा। जाते जाते आप सभी को जब तक जय श्री राम।